प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति वीरचतम उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में श्लोक नंबर 11 का वाचन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि भवभूति जी ने भगवान श्री रामचंद्र को नेपथ्य से बुलवाया और वह मूर्छित होते हैं। तो मूर्छित होने पर जब कहती हैं सीता जी की हे माता तम से उनको बचाइए, तो तमसा जी कहती हैं कि हम लोग उनको स्पर्श नहीं करेंगे, हे प्रिय हे वत्स तुम ही जाओ और इस जगत के पति को जीवित करो या मूर्छित होने से उनको बचा लो। तब कहती हैं सीता जी कहती हैं क्या, तो सीता जी इसमें बता रही हैं इस श्लोक में, तो बता रही है कि यद भवतु तद भवतु, यद भवतु तद भवतु यथा भगवत्या ज्ञाप्त ज्ञापयति। तो कह रहे हैं हे माते या हे तमसा माते, जैसी आपकी आज्ञा और यह करके वह जाके भगवान राम को स्पर्श करती है। यह जगत के मालिक हैं और जगत के स्वामी हैं, जगत के पति को एक बार फिर से मूर्छित अवस्था से सजीव करती हैं। अर्थात तो वह निर्जीव मतलब जो मूर्छा आ जाता है सबको, तो यह माना जाता है कि अर्ध मृत्यु हो जाती है, उसमें आदमी मूर्छित हो जाता है, उसको कुछ ज्ञात नहीं होता है। तो जब मूर्छित होते हैं तो भगवान राम को माता जानकी जी जा करके स्पर्श करती हैं, और जब स्पर्श करती हैं अब भवभूति जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को नेपथ्य से बुलवा रहे थे, लेकिन अब मंच पर लेके आए हैं। अब मंच पे आए और मंच पे आने के बाद भगवान राम जी को देखकर सीता जो छाया रूपी हैं वह कह रही हैं कि तीनों लोग के जीवन को पुनः से जान मिल गया। जो त्रिपुरारी हैं, तीनों लोग के स्वामी हैं, उनको फिर से जान मिल गया। अर्थात वो मूर्छित अवस्था में थे, अब उन चेतन अवस्था में आ गए हैं। लेकिन अब यह सब विदित है, ईश्वर है, अनंत है, उनको अनंत ज्ञान है, अपार ज्ञान है, सब कुछ वह जानने वाले हैं। और इनके लिए कहा भी जाता है कि हरि अनंत हरि रूप अनंता बहुविधि जानी कहे सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो यह जगत के मालिक हैं जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस श्लोक में भवभूति जी उनको कैसे बता रहे हैं, वह कैसे कैसे एक आम जनमानस की तरह अनुभव लगा रहे हैं। यह कवि की लेखनी भी गजब है और हमारे ईश्वर का यह क्रियाकलाप भी गजब है। तो बता रहे हैं कि हंतः भोगी में तप्त, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अहो यह क्या हुआ। अब भगवान राम जी कह रहे हैं मंच पर प्रफुल्लित मन से, जब उनकी मूर्छा हट जाती है तो वो कहते हैं कहो यह क्या हुआ। इतना बात भगवान रामचंद्र जी कर रहे हैं। तो यह हमारा 11 नंबर श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है, और वसंत तिलका छंद में कुल 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 पर्यत होती है, 8 और 6 पर्यत होती है, कुल 14 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका छंद है और वसंत तिलका छंद का लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। तो भवभूति जी इस छंद में श्लोक नंबर 11 को निबद्ध किए हैं कि आस चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दुकरा कंद जलोनुसेका आतप्त जीवित पुनः परितर्पणयोऽयं संजीवनो सधीरसो हृदि नु प्रसक्ता। भगवान रामचंद्र जी अब कह रहे हैं कि अहो यह क्या हुआ, और क्या हुआ तो बता रहे हैं कि हृदय, और यह सप्तमी का एक वचन लगा, सप्तमी का एक वचन लगा हृदय। तो कह रहे हैं कि क्या अवाक होकर के भाव देते हैं कि क्या मेरे हृदय पर आस्योतना हरिचंदन पल्लवा नाम,
तो आज से चोतना एक देव वृक्ष माना जाता है, जैसे कल्प वृक्ष है, मदार वृक्ष है, उसी तरह देव वृक्ष माना जाता है किसको? हरिचंदन को। तो कह रहे हैं कि हरिचंदन वृक्ष के पल्लवा नाम अर्थात उसके पत्तों को आच्योतनु, आच्योतनु, क्या यह हरिचंदन के वृक्ष के पत्ते को सही ढंग से निचोड़ा गया है? कर सही ढंग से निचोड़े गए हरिचंदन पल्लवा नाम से निचोड़े गए जो हरिचंदन के वृक्ष है उसके पत्ते को बहुत अच्छे ढंग से निचोड़ा गया है क्या? फिर कह रहे हैं कि निष्पीडिते इंदुकर कंद जलोनु सेक। तो इंदुकर, इंदु मतलब होता है चंद्रमा और कर माने यहाँ पे किरण हो जाएगा। तो इंदु के किरणों को, इंदु के किरणों को, अब कंद जलो मतलब होता है, कंद जल मतलब बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है? अंकुर। तो कह रहे हैं कि इंदु के किरणों के नए अंकुरों को निष्पीडिते अर्थात बहुत अच्छे से सेका माने सिंचित किया गया है क्या? सिंचित किया गया है क्या? तो बात को समझिए कि कह रहे हैं हृदय मतलब क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन पल्लवा नाम अर्थात हरिचंदन वृक्ष के पत्तों को आच्योतन किया गया है? आच्योतन किया गया अर्थात उसको बड़े अच्छे से निचोड़ कर उसके रस को लगाया गया है क्या? और यहाँ पे देखिए नू नू शब्द है, नू नू नू, और यह तीनों यह संदेह के अर्थ में लगाया गया है, इसीलिए इसमें संदेह अलंकार भी है। और यह नू का मतलब निवारण भी नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें चंद्र किरण रूपी जो बता रहे हैं कि चंद्र किरण रूपी नए अंकुर को निचोड़ना असंभव है, तो उसके लिए इसमें अतिशोक्ति अलंकार है। तो कह रहे हैं कि मेरे हृदय पर हरिचंदन पल्लवा नाम हरिचंदन वृक्ष के पत्तों को निचोड़ा गया है। आच्युत में देखें तो यहाँ पे आ उपसर्ग पूर्वक च्युत धातु है और उसमें ल्युट प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय किया गया है? ल्युट प्रत्यय किया गया है। तो बना है आश्योतन, और आश्योतन माने होता है निचोड़ना। तो हरिचंदन पल्लव अर्थात हरिचंदन वृक्ष के पत्ते को उनके ऊपर निचोड़ा गया है क्या? ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि निष्पीडिते इंदु कर। तो निष्पीड़ित, और निष्पीड़ित को अगर देखा जाए तो यहाँ पे निस के साथ पीड़, और पीड़ धातु में ऋच प्रत्यय किया गया है, और ऋच प्रत्यय के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो दो प्रत्यय लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं निष्पीड़ित इंदु कर अर्थात इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा के किरणों के कंद जलो अर्थात नए अंकुरों को निष्पीडित माने निचोड़ कर सेक, और यह सेको को हम देखें इसमें सिच धातु है जिसका मतलब होता है सींचना, और उसमें घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा के किरणों के नए अंकुरों को निचोड़ कर सिंचित किया गया है क्या? फिर कहेंगे अथवा, नुमने अथवा। तो पहले बताए कि मेरे हृदय पर हरिचंदन पल्लव यानी हरिचंदन वृक्ष के पत्तों का आच्योतन किया गया है, या अथवा बिंदु अर्थात चंद्रमा के किरणों के नए अंकुरों को निचोड़ कर सेक सिंचित किया गया है, अर्थात भगवान के ऊपर डाला गया। सिंचित मतलब यह होता कि डाला गया है, या उसको बहुत अच्छे ढंग से निचोड़ करके डाला गया। जैसे मूर्छित हो गए थे, अब इनको होश में आ रहा और इनका हृदय बहुत प्रसन्नचित मन से है, तो वही आभास कर रहे हैं कि मेरे ऊपर जैसे लग रहा है कि हरिचंदन जो देव वृक्ष है उसके पत्तों को निचोड़ करके रस डाला गया है, निचोड़ा गया है, या फिर जो चंद्रमा है उसके नए किरण, जो चंद्रमा की किरणें हैं उनके नए अंकुरों को निचोड़ कर बहुत अच्छे ढंग से निचोड़ कर उनको सेक अर्थात उससे उनको सिंचित किया गया है
क्या? और फिर नीचे कह रहे हैं कि आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो अयम संजीवनो औषधि रसो नु प्रसक्त। अर्थात मेरे इस असप्त था, इनका जीवन कैसा था? तो जो अथवा क्या कर रहे हैं कि जो उनका जीवन था असप्त था वो व्यथित थे, पीड़ित थे। तो लेकिन कह रहे हैं कि क्या, अथवा या क्या मेरे संतप्त जीवन को, कह रहे हैं कि मेरे संतप्त जीवन को पुनः परितर्पणोयम अर्थात पुनः तृप्त करने वाली संजीवनी, जो एक औषधि होती है, जो उसको हम देखा है, जिसको हम जानते हैं कि जब भगवान लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लगा था वह मूर्छित हो जाते हैं, तो वही संजीवनी बूटी लेने के लिए या हनुमान जी जाते हैं और लंका से वो संजीवनी बूटी को लाते हैं। फिर उनके रस को उनके ऊपर डाला जाता है, उनके मुंह में डाला जाता है, तो उनकी मूर्छा छूट जाती है। उसी बात को कह रहे हैं कि मेरे जो संतप्त जीवन था उस संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने के लिए संजीवन वन औषधि रसो प्रसक्त, संजीवनी बूटी के रस को, जो संजीवनी है उसके रस को कर प्रसक्त लगाया गया है क्या? लगाया गया है क्या? और प्रसक्त में हम देखें तो प्र उपसर्ग पूर्वक इसमें संच धातु है और संच धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है क्या? प्रसक्त। और कह रहे परितर्पणो, तो परितर्पण को हम देखें तो परितर्पण में परि उपसर्ग पूर्वक त्रिप धातु में इसमें लेप प्रत्यय लगा गया है। कौन सा लेप प्रत्यय लगा हुआ है? तो एक बार और इसको देखते हैं कि प्रभु जी क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आश्योतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम निष्पीडयन्ते इंदुकर कंद जलो नु सेक आतप्त जीवितः पुनः परितर्पणो अयम संजीव वनो औषधि रसो हृदय नु प्रसक्त। अर्थात क्या मेरे हृदय पर, सप्तमी का एक वचन, मेरे हृदय पर हरिचंदन वृक्ष के पत्तों का आशोतन किया अर्थात निचोड़ा गया है क्या? नु माने अथवा निष्पीडितेन्दु कर कंद जलो नु सेक अर्थात चंद्रमा के किरणों के नए अंकुरों के द्वारा निष्पीड निचोड़ करके सेक मुझे सिंचित किया गया है क्या? और कह रहे हैं कि नु अथवा आप्त जीवितः पुनः परितर्पणो अयम, तो कह रहे हैं कि मेरे संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने के लिए संजीवनो सधी रसो संजीवनी बूटी के रस को प्रसक्तनु क्या उसको लगाया गया है क्या? संजीवनी बूटी के रस को लगाया गया है कि चंद्रमा के नवीन किरणों को निचोड़ करके लगाया गया है, या हरिचंदन के पल्लव अर्थात हरिचंदन वृक्ष के पत्तों को निचोड़ कर लगाया? ऐसा क्या लगाया गया है कि जो मैं पहले से ज्यादा आनंदित अपने आप को महसूस कर रहा हूं। इससे पहले बतलाई थी, तमसा ने कहा था कि हे वश्य, हे सीता, तुम्हारे वह स्पर्श के ज्ञाता है, तुम्हारे स्पर्श में अनुरक्त है, तुम ही जाओ और इस जगत के पति को मूर्छा से उठाओ। तो वही जब सीता जी स्पर्श करते हैं तो उनके स्पर्श के बारे में अब यह आभास कर रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। यह मंच पे भगवती जी के द्वारा बतलाए गए मंच पर इनका नायक जो राम भद्रस्य है वह अभिनय कर रहे हैं कि हाँ, लग रहा है जैसे कि मेरे हृदय पर कोई हरिचंदन के पल्लों का रस लगाया गया है, या चंद्रमा के किरणों के निचोड़ करके जो अग्र अंकुर होते हैं, नए अंकुर होते हैं, और चंद्रमा की किरणें जब वहां से आती हैं तो जो अगला भाग होता है वह नवीन अंकुरों को निचोड़ना, भाई अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो इसमें अतिशोक्ति है, इसको निचोड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो इंदु कर कंद जलो अर्थात चंद्रमा के अग्र भाग को निचोड़ करके मुझको उससे सिंचित किया गया है। नु अथवा, और यहाँ पे संदेह अलंकार भी हो रहा है, तो संदेह हो रहा है। उसके बाद करें आतप्त जीवन, जो मेरा जीवन अब तक संतप्त था उसको तृप्त करने के लिए संजीवन अनु औषधि, अच्छा संजीवन
अपनी औषधि को लगाया गया है क्या। यही 3 बातों को वह अभी आभास के माध्यम से बता रहे हैं, क्या क्या क्या, और इसी क्या का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे संदेह अलंकार भी है। और इंदुकर कंद जलों में अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात श्लोक नंबर 11 में बसंतिल का छंद है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।